हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 2015 में जेई एडवांस का जो पेपर हुआ था उसमें आगे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है? अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विथ द एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड vertical axis passing through its center O with 2 point masses each of mass m by 8 at raised at 2. Okay, these masses can move radially toward along outward along two massless rod fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 by 9 omega and one of the masses at a distance of 3 by 5 r from O. At this instant, the distance of the other mass from O is. ओके, तो गाइस बेसिकली क्या है कि ये एक रॉड है, ये एक रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग रोटेट कर रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जो मतलब फोटो में शो किया गया है। ओके, और दो मासेस है, दो मासेस शुरुआत में ये जो सेंटर पे है, दोनों जो पॉइंट मासेस है शुरुआत में कहां पर है? सेंटर पे है। ओके, और उसके बाद फिर क्या होता है, और ये जो मासेस है किधर मूव कर सकते हैं? तो ये जो रॉड दिखाया गया ना, दो मासलेस रॉड, उसी के अलॉन्ग में मूव कर सकते हैं और आउटवर्ड जा सकते हैं और इनवर्ड आ सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। ओके, तो खैर ठीक है, अगर शुरू में 0 0 पर है, शुरू में सेंटर पर है, तो भाई इनवर्ड तो और क्या आएंगे? आउटवर्ड ही जाएंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन आउटवर्ड अलॉन्ग। ओके, अब हो क्या रहा है कि सिस्टम में कुछ होता है इंटरनली, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो होल एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो 8 by 9 ओमेगा है। और जो एक जो मास है, एक मास जो यहां से सेंटर से 3 by 5 टाइम रेडियस पे है। जस्ट अज्यूम करो कोई मान लो ये वाला यहां से, तो सेंटर से ये जो लेंथ आ रहा है वो बेसिकली क्या है? 3 by 5 आर है। तो पूछ रहे हैं कि भैया दूसरा मास है वो कितने डिस्टेंस पर होगा सेंटर से। तो गाइज, इसको आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक चीज तो आएगा कि लाइक आपके दिमाग में ये चेंज क्यों हो रहा है, ये जो चेंज है ये चेंज क्यों हो रहा है? क्या इसको कोई चेंज करवा रहा है? क्या एक्सटर्नली चेंज हो रहा है? तो आप अगर इसको एनालिसिस करोगे तो पता चलोगे नहीं, एक्सटर्नली चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज इसलिए में भी हो सकता है बिकॉज एम का जो पार्टिकल उसका पोजिशन चेंज हुआ हो, इसलिए वो चेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो सेंटर पार्टिकल था उसका पोजीशन क्या है? चेंज हुआ है, इसलिए वो चेंज हो सकता है। मतलब ये जो चेंज हो रहे हैं 8 by 9 ओमेगा के जो एंगुलर स्पीड में जो चेंजेस हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण न होकर के इंटरनल फोर्स के कारण हुआ है। ओके, जो चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है? इंटरनल फोर्स के कारण। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम इज गोइंग, एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू कंजर्व हियर। ओके, सो गाइस, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? आई इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो जो होगा एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ओके, ये कैसे आता है? तो ये ऐसे आता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर होगा। ओके, चलो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और प्लस ये जो दोनों पार्टिकल हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट 0 होगा, प्लस 0। ओके, अब इस टाइम पे मतलब इस स्टैंड पॉइंट का एंगुलर मोमेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम सिस्टम क्या होगा? मान लो अगर ये L2 है तो ये बेसिकली क्या होगा? ये होगा, देखो, एम आर का स्क्वायर, ये किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, प्लस अब मैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं तो ये पार्टिकल का क्या होगा? एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल है और ये रेडियस के डिस्टेंस पर है, 3/5 आर के टाइम रेडियस के डिस्टेंस पर है, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? m/8 इंटू 3/5 आर।
का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा वाला ये वाला लेटेस्ट अज्यूम कि ये x डिस्टेंस पर है, तो प्लस m/8 x स्क्वायर इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम विच इज 8 ω/9। ओके, तो गाइस आप देखो कि ये दोनों क्या होंगे, ये L1 इज इक्वल टू क्या है, L2, बिकॉज ये चेंज हो रहा है इट्स ऑल ड्यू टू एंगुलर फोर्सेस, कुछ एंगुलर मतलब सॉरी नॉट एंगुलर, इंटरनल फोर्सेस। ओके, चेंज क्यों हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण चेंज हो रहा है। तो इस केस में आपका जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो L1 इज इक्वल टू L2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर प्लस ये देखो यहां से 8 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। ओके, और यहां पर क्या आएगा आपका, देखोगे तो ये आएगा 8/9 बेसिकली। सो गाइज अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो आर स्क्वायर बाई 9 माइनस आर स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9। ओके, जिसको अगर सॉल्व करूं व्हाट आई गेट हियर 16/25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So what is the x? X is 4/5. Okay. So what is the correct option? Correct option is option D. So that's all guys. I hope कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhova Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.